अगली बड़ी खबर है, कल मैंने आपको बताया था बाबा ने कहा है माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। आज से शुरुआत भी कर दी उन्होंने। कैसे माधव नगरी बना रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा का दरबार सजा मुंबई में, आप देख रहे हैं। ये भीड़ देखिए जरा, ये बाबा के दरबार की भीड़ है। देखिए, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बाबा के दरबार की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए भीड़ देखिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए। प्रारंभ कर दो, जाओ, जितने यहां बैठे उनको ये मंत्र सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद है। झंडा कौन कौन लगाएगा? 4 कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हम घर घर राम को पहुंचाएं, जिसके घर राम पहुंचेंगे उसके घर मुस्कान पहुंचेगी, उसके द्वार पर हनुमान पहुंचेंगे। तुकाराम महाराज जी जैसे ऐसे महान संतों के ऊपर वो टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसे खुद तो महाराज बोलने वाला भोंदू महाराज ही हो सकता है। बाबा के बहाने मुंबई में सनातन पर वार हुआ तो बागेश्वर सरकार ने करारा पलटवार किया। मुंबई से बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को खुला चैलेंज दे दिया, साफ साफ कह दिया कि तूफान से डरने वाले नहीं, रोक सको तो रोक लो। संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। मुंबई में बाबा के दरबार को रोकने की बहुत कोशिश हुई। कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, सीएम को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस के साथ एनसीपी ने समागम रोकने तक की धमकी दे दी। लेकिन दरबार में उमड़ी भीड़ और मंच से बाबा की ओंकार ने दिखा दिया कि उनका सनातन का संकल्प बेहद मजबूत है। जहां बाबा को रोकने की चुनौती मिली, वहीं उन्होंने मठ और हट का झंडा गाड़ दिया। केवल महाराष्ट्र में नहीं, भारत में जो सनातन के विरोध में है, धर्म के विरोध में है, संतों के विरोध में है, भारतीय संस्कृति के विरोध में है, हम उनकी छाती पर सनातन का झंडा गाड़ेंगे। ये आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही थी और बाबा ने क्या जवाब दिया है, दोनों को देखिए। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है नाना पटोले। इन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबा का विरोध किया था दरअसल, और मुंबई में दरबार नहीं लगने देंगे कहा। बाकायदा चिट्ठी लिखी थी डिप्टी सीएम को, कहा चमत्कारी नहीं, भोंदू महाराज है बागेश्वर। बाबा बागेश्वर अंधविश्वास फैलाते हैं, महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। और बाबा ने तुकाराम जी का अपमान किया। संत तुकाराम महाराष्ट्र में नहीं आ पाएंगे बाबा। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम जलन दिखाओ, हम जलवा दिखाएंगे। उन्होंने कहा माया नगरी को माधव नगरी बनाएंगे, जिसको खुजली उसे मरहम लगाएंगे और हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा गाड़ेंगे। धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे, राम का काम करके ही मानेंगे। चुनौती बुलाते नहीं, चुनौती से घबराते नहीं। सुनिए जरा दोनों को। हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं, डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है? लोग पीछे पड़े हैं, लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमें कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। मेरा यही कहना है कि ये संविधानिक विरोधी बात है, जो हमारा संविधान इसको मान्यता नहीं देते। इस तरह के संतों ने इस तरह का वक्तव्य करना ये गलत है, और इसलिए सरकार समझो इसमें बेदखल होती है, ख्याल देती नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार इस तरह का राज्य में लोगों में विद्रोह कर सत्ता की रोटियां सेकना चाहती है, और उसी का परिणाम है। आइए, तो बाबा ने कल कहा था कि माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे। शुरुआत हो गई है, देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर, मनोज तिवारी, ये सब मौजूद हैं। बाबा ने कहा माधव नगरी बनाना है माया नगरी को, ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना शुरू हो गया है। बाबा ने अपना धाम खोलने की शुरुआत कर दी, और सांसद मनोज तिवारी, एक्टर मनोज तिवारी भी वहां बैठे हुए मौजूद थे। देखिए तो कैसे बनेगा माधव नगरी। बहुत से लोग परेशान हो गए कि बाबा आखिर क्या कर देंगे माया नगरी में जो माधव नगरी बन जाए। तो बाबा क्या करने वाले देखिए, होगा ये कि माया नगरी बनने लगी माधव नगरी। बाबा ने कहा माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे। बाबा ने माधव नगरी बनाने की ओर कदम भी बढ़ा दिया। मुंबई से सटे ठाणे में बागेश्वर धाम का मंदिर बनेगा। बाबा बागेश्वर के मंदिर का आज भूमि पूजन भी हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद भूमि पूजन में मौजूद थे। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ बाबा ने पूजा की। मंदिर बनने के बाद हर 2-3 महीने में बाबा अब यहां आएंगे, यानी मुंबई में भी बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में सनातन का प्रचार होगा। मुंबई को माधव नगरी बनाने का प्रयास तेज होगा। भगवान कृष्ण को ही माधव भी कहते हैं।
मतलब कृष्ण और राम की भक्ति को बढ़ावा देना मकसद है, मुंबई की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना बाबा का मकसद है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और सांसद मनोज तिवारी। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं, मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। बालाजी धाम मंदिर बनने जा रहा है। अब मंदिर कहीं बनता हो, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और कोई अपनी जमीन को खरीद के बनवा रहा है। ऐसे रुद्र भाई को धन्यवाद। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं आए हुए हैं। रावण तो हर युग में है, तो एक रावण वो था जिसने माता सीता का हरण किया। अभी भी छिटपुट कहीं कहीं रावणी प्रवृत्ति दिख जाती है, तो ये तो चलते ही रहेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सियासत की दुनिया से बड़ी खबर है कि राहुल सिन्हा हो पाएगा, ये ममता बनर्जी ने इशारा कर दिया है। दरअसल ये 2019 की जीत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और 24 की ऐसी तस्वीर होगी। विरोधियों का मानना है अगर राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, राहुल के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे तो 24 भी ऐसे ही जीत जाएंगे, वॉकओवर हो जाएगा। इसलिए राहुल के साथ कोई आने को तैयार नहीं है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। क्या मोदी की जीत की गारंटी है राहुल गांधी? क्या जब तक राहुल विपक्ष का चेहरा रहेंगे तब तक देश में मोदी की सत्ता रहेगी? क्या विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी को रोकना राहुल के बस की बात नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों ने अब राहुल की लीडरशिप पर खुलकर सवाल उठा दिए हैं। राहुल को मोदी के सामने फिसड्डी घोषित कर दिया है। इस बार मोर्चा संभाला है टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने। ममता ने दो टूक कहा कि राहुल में वो काबिलियत नहीं कि मोदी का मुकाबला कर सकें। So we cannot join our hands on when by the Congress leader. ममता अकेली ऐसी नेता नहीं है, अखिलेश यादव भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले विपक्ष को इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी को इस बार भी रोकना मुश्किल है। ऐसे में विपक्षी दलों का कांग्रेस से भरोसा उठ चुका है और इसलिए ये दल पहले अपना कुनबा बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पहले खुद बचेंगे तभी तो मोदी से लड़ेंगे। और इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि 2024 में भी मोदी ही सत्ता में आएंगे। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, केवल कमल खिलेगा। अब आइए आपको बताते हैं जरा ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या। ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसके बहुत गंभीर मायने। दीदी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी हैं, उन्हें बीजेपी हीरो बनाए रखना चाहती है कि राहुल को हीरो बनाए रखो ताकि 24 के आम चुनाव में फायदा हो। इसी वजह से बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही। विदेश में दिए बयान को देश में मुद्दा बना रही है। विदेश में दिए बयान को देश में कैसे इशू बना रही है वो संसद में दिख रहा है, क्योंकि ऐसे बयान तो पहले भी दिए जाते रहे और तब बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा फायदा होता है। जब तक राहुल चेहरा रहेंगे मोदी को रोकना मुश्किल है। ममता ने यह बात अपने कार्यकर्ताओं से कही है, वो मुर्शिदाबाद के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इस बीच ममता नवीन पटनायक से मिलने वाली है और 23 मार्च को ममता और पटनायक की मुलाकात होगी। इसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली भी आने वाली है, जहां वो कई विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलने वाली है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। Are you participating other opposition parties protest also? No, we are participating of our own. We are making the programs of our own because there are few allegations we had that in our state of Bengal, the Congress party is totally in connivance with BJP and CPM, are fighting with Mamata Banerjee and trying to accuse her in every respect in the same voice. So we cannot join our hands with the meetings convened by the Congress leader. अब सोचिए जरा, क्यों विरोधी राहुल गांधी के साथ आने को तैयार नहीं है? क्यों सबने हाथ खड़े कर लिए कि राहुल के साथ तो हमें आकर खड़े नहीं होना है, राहुल गांधी के पीछे खड़े होने से भी करारी हार मिलेगी। तो देखिए जरा, अब राहुल का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। 14 में 44 सीटें जीते,
ये जो मैच हुआ 14 वाला वो भी हार गए। 5 साल बाद फिर मैच हुआ 19 वाला, वो भी हार गए, सिर्फ 52 सीटें जीती। तो रिपोर्ट कार्ड में जो असफलता है वो पता चल रही है। इसलिए कोई साथ आने को, नाकामयाब आदमी के साथ कोई आने को खड़ा नहीं होता है। 9 साल में 40 चुनाव हार गए। इनमें 9 बार हार के बाद राहुल गांधी ने लिखा क्या, वो देखिए जरा। 2022 गुजरात चुनाव हारे, लिखा लड़ाई जारी रहेगी। 2022 यूपी पंजाब गोवा चुनाव हारे, बोला संगठन मजबूत करेंगे। 2021 बंगाल असम चुनाव हारे, राहुल ने कहा नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे। 2018 मेघालय त्रिपुरा नागालैंड चुनाव हार गए, कहा पार्टी में सुधार किया जाएगा। 2017 गुजरात हिमाचल चुनाव हारे, फैसला स्वीकार, संगठन में सुधार होगा। 2016 बंगाल असम चुनाव हार गए, कहा जनता का फैसला स्वीकार है। 2015 दिल्ली चुनाव हारे, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। अब आप देखिए सारे बयान लगता है रिपीट हो रहे हैं, सेव करके रखे हुए मैसेज है, बार बार राहुल ट्वीट कर देते हैं हर हार के साथ। 14 हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव हारे, हार की नैतिक जिम्मेदारी मेरी, पार्टी को मजबूत करेंगे। 2013 में राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली चुनाव हारे, आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। ये सारे बयान राहुल के एक जैसे हैं, जो बताते हैं न सीखा है अब तक, न संभले हैं, न ठीक से आगे बढ़ पाए हैं, इसलिए आज कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब क्या कहा जा रहा है? ममता बनर्जी पीछे प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी, तो अब कांग्रेस का कहना यह है कि ममता बनर्जी दरअसल बीजेपी और मोदी से मिल गई। सुनिए। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है, और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास रहेगी। आपने सुन लिया अधीर रंजन चौधरी को। अब सवाल उसके आगे का है कि ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है। ममता बनर्जी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिली, अगली तस्वीर दिखाई। ममता बनर्जी इन सारे नेताओं से लगभग मिल चुकी है, मुलाकात कर चुकी है, चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर केसीआर हो। अगली तस्वीर दिखाई। ममता बनर्जी अखिलेश यादव से भी मिली। ये जो मुलाकात है, सियासत में कोई मुलाकात बेवजह नहीं होती, हर मुलाकात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो राहुल को टारगेट करने से ममता को फायदा क्या होगा, वो देखिए जरा। फायदा ये होगा कि ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है, मोदी के खिलाफ लड़ते दिखना चाहती है। राहुल के फेल होने से उनकी उम्मीदें बढ़ गई। बंगाल चुनाव के बाद ममता का कद बढ़ गया है, विपक्ष में उनका कद और भी बढ़ सकता है। राहुल की छवि खराब होगी तो ममता का कद बढ़ेगा। बंगाल में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, ममता का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ममता का कद बढ़ेगा तो उनकी सत्ता बचेगी। बंगाल में कांग्रेस सीपीएम विपक्ष में, राज्य में दोनों दल मजबूत स्थिति में है। ममता को इन दोनों दलों से भी निपटना है। ममता के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उनके कई मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार है। पार्टी मजबूत होगी तो सत्ता भी बची रहेगी। परिवार के खिलाफ ईडी की जांच हो रही है, भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रडार पर हैं। ममता की ताकत बढ़ेगी तो परिवार से खतरा टलेगा। ये इसके पीछे वजह हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। अभी ये रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई ना कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। जहां तक सवाल है गठबंधन का, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बगैर किसी भी सार्थक गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब ये सवाल ये है कि ममता ने राहुल को सीन से आउट कर दिया। अब राहुल आउट हो गए तो ममता के साथ 24 में कौन कौन होगा? यानी मोदी के सामने अगर ममता होंगी, ममता बेशक सोनिया गांधी से मिलने आई हो, मुलाकात करने आई हो, लेकिन अब जो ममता कह रही हो बिल्कुल अलग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तस्वीर दिखाई जरा। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस और विपक्षी दलों का, उसमें दो लोग नहीं थे। टीएमसी
और एनसीपी, यानी शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी गायब थी। तो ममता बनर्जी के साथ आखिर कौन कौन आकर खड़ा होगा, सवाल यह है 24 में मोदी के सामने। अगर उन्होंने राहुल को आउट किया तो फिर कौन होगा? अब आप देखिए, ममता का एकला चलो प्लान और राहुल की जगह ममता बनर्जी भरना चाहती हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश कांग्रेस का विरोध कर चुके हैं, इससे पहले ममता से मिल चुके हैं, उनका समर्थन भी कर चुके हैं अखिलेश। ममता के पवार से अच्छे रिश्ते हैं, वक्त पड़ने पर पवार उनके साथ आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद पीएम बनना चाहते हैं और लेकिन बात नहीं बनी तो ममता के साथ आने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। नीतीश खुद पीएम बनना चाहते हैं, समर्थन नहीं मिल रहा है तो ममता के साथ भी आ सकते हैं। चंद्रशेखर राव अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी बन नहीं रही है कहीं। ऐसे में ममता से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये सब ममता के पीछे खड़े हो सकते हैं। लेकिन ममता की दावेदारी 24 में क्या चुनौती पेश कर पाएगी, सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से करें विपक्ष के चेहरे पर अगर राहुल गांधी रहेंगे तो उनका नुकसान होगा मोदी के सामने, ये क्या आपने आप चेहरा रहे मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, केवल कमल खिलेगा। और फिर से मैंने कहा 400 पार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश 8 साल में 60 साल से अधिक समय से ज्यादा जो कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाली सरकारें रही काम किया है, उससे और भी अच्छा काम करना है और आने वाले समय में विकसित भारत बनाने के लिए निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता साथ कर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है ट्रंप से जुड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। ट्रंप आखिर क्यों गिरफ्तार होंगे, ये आपको बताऊं। ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, विवादों में रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ट्रंप। एक और अगली तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये है पॉर्न स्टार, इनका नाम है स्टार डेनियल। इनकी वजह से ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताता हूं कि ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे, उससे जुड़ा यह मामला है। अब ट्रंप इसमें खुद फंस गए हैं। तो वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। 21 मार्च को उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि कल। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया पॉर्न स्टार से जुड़े मामले में एक्शन हो सकता है उनके ऊपर। 2016 में पॉर्न स्टार से अफेयर के आरोप लगे डोनाल्ड ट्रंप के। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ नाम जुड़ा उनका। तब अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे। ट्रंप रिपब्लिकन की ओर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। इन आरोपों से ट्रंप की दावेदारी खतरे में थी। आरोप है कि पॉर्न स्टार को पैसे दिए ट्रंप ने और पैसे देकर चुप कराया। डेनियल्स को $1.5 लाख दिया गया था। वकील के जरिए ट्रंप ने डेनियल्स को पैसे दिए थे। ट्रंप ने डेनियल्स के साथ रिश्ते से